अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल वकार वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग व्यूवर्स, और जो मेरी नई वीडियो व्लॉग वॉच कर रहे हैं, मतलब ये व्लॉग नया वॉच कर रहे हैं, जो लोग नए व्यूवर्स हैं जो मेरे, प्लीज़ मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तब आप मेरे नए व्यूवर्स मेरी यूट्यूब फैमिली बन पाएंगे। जो पुराने देख रहे हैं वो भी एंड तक ही देखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ आज मैं इस व्लॉग में, जो कि आज तक मैंने व्लॉग्स में नहीं की, और आज मैं आप लोगों से कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो व्लॉग को एंड तक लेके मैं सेंटर में भी बात कर सकता हूँ, मतलब मेरा पूरा व्लॉग ही बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने देखना है, और मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं, तो मैं आप लोगों से बहुत सी बातें शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कौन हूँ? मैं हूँ वकार, मेरा नाम वकार है, ठीक है। मेरी फैमिली में कौन कौन है? बाबा, जिनका इंतकाल हो चुका है, आज 2 साल होने वाले हैं, और ममा, और एक छोटा भाई, और एक सिस्टर है जो मैरिड है। तो ये हमारी छोटी सी फैमिली है, ठीक है। बाकी रिश्तेदार तो सबके होते हैं, वो हमारे भी हैं। तो अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ मेरा ख्वाब क्या था। मेरा ख्वाब शुरू से ही था कि मुझे एक एक्टर बनना था। मतलब मैं 10th क्लास में था तो मुझे बहुत शौक़ था, मैं ड्रामाज वगैरह देखता था, टीवी भी देखता था, लेकिन एक स्टडीज़ के बाद, मतलब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाए, मेरे बाबा चाहते थे तब मैं ये सब कुछ करूं, और तब अच्छा भी लगता है। तो मेरी जैसे स्टडीज़ अब कंप्लीट हो गई, उसके बाद मैंने सोचा कि टिकटॉक आईडी के वहाँ से कोई रिस्पॉन्स और कोई फेमस, आप जानते हैं कि टिकटॉक प्लेटफॉर्म है जहाँ से फेम मिलता है। एक कंटेंट क्रिएटर, मतलब एक कंटेंट बनाना चाहता था, मगर टाइम नहीं था। फिर बाबा के इंतकाल के बाद इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब बड़ा भाई मैं ही हूँ, मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, मतलब अपनी स्टडीज़, फिर बच्चों को होम ट्यूशन्स पढ़ाना, फिर घर के एक्सपेंस पूरे करना, इन सब के साथ साथ ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई कि मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकूं और अपने ख्वाबों में आगे जा सकूं। फिर मैंने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे अपने ख्वाब पूरे करने चाहिए। तब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया 1.5 साल पहले, बाबा के इंतकाल के 6-7 मंथ बाद। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे ना व्लॉगिंग स्टार्ट करनी चाहिए। यूट्यूब अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैंने देखा और सोचा कि शायद यहाँ से मुझे फेम मिल जाए और मेरे ख्वाब पूरे हो सके। मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, मगर मुझे पूरा साल कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैंने सोचा डेली व्लॉग स्टार्ट करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने डेली व्लॉग स्टार्ट किए, तो ना पूछें आप लोग कितने मसले आए मेरे लिए। लड़कियों के लिए मसले आते हैं मैं सोचता था, लेकिन मैं सोचता था कि लड़कों के लिए क्या मसले आएंगे, लेकिन लड़कों के लिए भी बहुत मसले आते हैं कि आपके फैमिली के लोग और सब कुछ बाहर के, मतलब कि यार हम लोग फैमिली से अटैच हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन बुरा प्लेटफॉर्म नहीं है यूट्यूब। मैं हज़ार दफ़ा बता चुका था, लेकिन आप लोग जानते हैं ना, वो हमारी फैमिली में कोई भी कैमरे के सामने नहीं आ सकता। सब लोग ऐसे हैं कि वो कैमरे में अच्छा नहीं समझते कैमरे को। सिर्फ मैं एक वाहिद इंसान था जो एक्टर बनना चाहता हूँ अपने ख़ानदान में, वरना मेरे ख़ानदान में कोई भी एक्टर नहीं है। दूर दूर तक वो लोग ये सोचते नहीं, इस चीज़ को बुरा समझते हैं, मगर ये बुरी चीज़ नहीं है, आप लोग जानते हैं जो देख रहे हैं। और फिर मैंने मेरे बाबा को शौक़ था कि मैं बनूँ ये सब कुछ, मैं बाबा को बताता था। फिर मैंने अपनी मम्मा को बताया, तो मम्मा ने कहा बेटा आप शुरू करो। तो बस ठीक है, फिर मैं मम्मा को भी काफ़ी ले आता था, लेकिन ब्लर वगैरह, और उस ब्लर पे भी मेरी फैमिली को इतना इशू था कि माँ को क्यों लेके आ गए हो, अभी से ये कर रहे हो, मतलब क्या आप सोच सकते हैं कि फैमिली वाले क्या बात करेंगे। मतलब बाबा के इंतकाल के बाद किसी ने आपसे ये नहीं पूछा गया कि तुम अकेले हो, बिल्कुल हम तुम्हारे साथ हैं, कभी क्या हो रहा है, कैसे ज़िंदगी गुजर रही है। मतलब इस चीज़ पर टॉन्ट किया गया मुझे, ये कह के कि तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम वो क्यों कर रहे हो। मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, मतलब मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया, हालांकि मैं सोचता था कि मुझे मेरी फैमिली अप्रिशिएट करेगी, मगर मुझे किसी से कोई कंसर्न नहीं था। मैंने सोचा कि बस स्टार्ट किया जाए ये सब कुछ। मुझे अप्रिशिएट नहीं मिलना, मुझे ठीक है मेरी यूट्यूब फैमिली की तरफ से मिलेगा। मेरा अल्लाह पाक जानता है कि मेरी नीयत सही है और मेरे ख्वाब साफ़ हैं बिल्कुल। कोई भी मैं ऐसा ख्वाब नहीं देख रहा कि जो बुरा ना हो सके और जिसमें कोई बुराई हो, तो इस तरह नहीं है। स्ट्रगल करनी पड़ती है, मैं समझता हूँ स्ट्रगल करनी पड़ती है। बाबा के इंतकाल के बाद बाबा के बहुत मुश्किल हो चुकी है, ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गए हैं। बस मैंने ये सोचा कि मैं अपने 100 व्लॉग पूरे करता हूँ, उसके बाद मैं ना व्लॉगिंग छोड़ दूँगा ताकि सब लोग खुश हो जाएं। फिर मैंने आज का पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया, तो मैं सोच रहा था कि कुछ कमी है मेरे अंदर। मतलब कि यार हालांकि मेरे 50 लोग देखते हैं, मतलब 50 लोग मुझे देखते हैं, ज़रूरी नहीं उसमें से 20-25 मेरी फैमिली वाले ही होंगे, जो कि मैं अब चाहता हूँ कि मुझे अनसब्सक्राइब कर दें आप लोग, प्लीज़ मुझे अनसब्सक्राइब कर दें। ना आप मेरी वीडियो देखा करेंगे, ना आप मुझे बातें क्या करेंगे, ना आप लोग, मतलब कि एक किस्म की नज़र लग गई है। सोचता हूँ कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आज कैमरे के सामने ये सब कुछ इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ख़ाली हूँ, मैं बिल्कुल ख़ाली हूँ। मैंने स्ट्रगल करनी है, मैंने यहाँ तक जाना है कि मैंने अपना घर बनाना है,
मैंने अपने भाई का मुस्तकबिल देखना है और मैंने अपनी ज़िंदगी बनानी है। और बाबा चले गए, मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मा को कुछ हो जाए और मैं फिर उन खुशियों का कोई फ़ायदा नहीं है कि जब आपके वालिदैन आपके पास नहीं होते ना, जो आपको सब खुशियाँ मिलती हैं, फिर उन खुशियों का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो खुशियाँ धरी की धरी रह जाती हैं। फिर जब आप लोग जानते हैं कि माँ बाप का रिश्ता कैसा होता है, अगर वो पास रहे तो वो बहुत अच्छा होता है, अगर वो दूर रहे तो फील होता है कि अब मेरे बाबा नहीं हैं, तो बहुत कमी सी फील होती है। बाकी ये सब बातें हैं जो चलती रहेंगी। बाकी ये था कि मुझे ब्लॉगिंग से ये था कि मैंने आज कमी फील की कि मैं नहीं छोड़ता। फिर मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँ, नहीं, फिर मैंने सोचा कि शायद कभी ना कभी मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाए इस यूट्यूब से, क्योंकि मैं सारा आसरा यूट्यूब पे नहीं, मेरा ख्वाब है, मेरा एक ख्वाब है एक एक्टर बनने का, जो मुझे यहाँ से एक दूसरे शहर जाना पड़ेगा, वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, जानता हूँ, मगर अपने घर वालों को भी फ़िलहाल कैसे छोड़ूं। फिर ये सोचता हूँ कि कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है, मगर ये सोचा कि यूट्यूब पे व्लॉगिंग जैसे जारी है तो ये जारी रहेगी, मतलब कि अब डेली व्लॉग नहीं बनाऊंगा जब तक मैं एक कंटेंट खुद क्रिएट नहीं कर लेता। जो कि आप लोग जानते हैं कि एक एक्टर भी होता है ना, अगर हम लोग कहते हैं कि हमारे यूट्यूब जो लोग देख रहे हैं, आप लोग सब जो देख रहे हैं, कि आप लोग फेमस लोगों को देखते हैं, हम लोग तो फेमस नहीं है, नहीं, हम खुद गलत हैं, इस टॉपिक पे हम गलत हैं। क्योंकि यार जो एक्टर होते हैं ना, वो भी मेहनत करके आते हैं, वो भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म से, टिकटॉक से, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से अपनी स्किल्स दिखा के जो एक एक्टर बनता है ना, वो भी मेहनत करके आता है। वो अपनी के बॉन्ड जैसे पैदा होते ही अपनी, मतलब कि माँ के पेट से सीख के सब कुछ नहीं आता, वो इस तरह एक्टर नहीं बनता, उसकी भी बिहाइंड दी बहुत, मतलब पीछे बहुत मेहनत होती है, जो अब हम लोग देख रहे होते हैं। लेकिन हम लोग उन पर बातें कर देते हैं कि यार कि वो लोग फेमस हो गए हैं, हम लोग फेमस लोगों को देख रहे हैं, नहीं, उनके पीछे बहुत स्ट्रगल है जो मैं जानता हूँ, और मुझे भी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। मैंने स्ट्रगल की यूट्यूब पे, मगर मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला, मतलब मैं डिसअपॉइंटेड इस लिहाज से हुआ हूँ कि मैं देखता हूँ जब एक यूट्यूब पे कि कुछ लोग न्यू होते हैं, एक्टर नहीं होते, वो 2 महीने बाद 3 महीने बाद फेमस हो जाते हैं, मतलब किसी तरह भी वो करके। लेकिन मेरा यूट्यूब चैनल नहीं चल रहा, मैं चैनल चेंज करने का सोचता हूँ, फिर सोचता हूँ नहीं, इसी चैनल से मुझे ग्रो मिलेगा इंशाल्लाह, इसी चैनल से मुझे तरक्की मिलेगी। तो फ़िलहाल तो इसी चैनल पे ही हूँ। और ये है कि मैंने आप लोगों से ये कहता कि 100 व्लॉग हो चुके हैं, बाकी हम लोग अब डेली व्लॉगिंग नहीं किया करेंगे, मतलब मैं डेली व्लॉगिंग नहीं किया करूँगा, मैं एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के व्लॉग अपलोड किया करूँगा। जिस टाइम मुझे पता चलेगा कि मेरा यूट्यूब से मुझे अच्छा फीडबैक मिल रहा है, मुझे अच्छी मेरी व्यूवरशिप बढ़ गई है, तो मैं अपने प्यारे से लोगों के लिए, जो मेरे ये लोग वीडियो देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए डेली व्लॉग ज़रूर बनाऊँगा इंशाल्लाह। बस मुझे ये था कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें कि मेरे ख्वाब पूरे हो जाएँ, और मेरी अम्मी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मियाँ उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह मियाँ आप सबके घर वालों को भी सलामत रखे। माँ बाप का साया किसी के सर से कभी भी अलग ना हो, क्योंकि ये साया बहुत अनमोल होता है, बहुत कीमती होता है हमारे लिए। बाकी ये कि आप सब लोग दुआओं में याद रखिएगा, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, दुआओं में याद रखें, अच्छी चीज़ों में याद करें, बुरी चीज़ों में याद नहीं करें। सबको एक उनकी एक अपनी लाइफ, उनको एक अपनी लाइफ जीने दें, उनको एक अपनी लाइफ में उनको जीने दें, वो कुछ गलत तो नहीं करें ना। लोग गलत करके भी, आजकल तो सब चीज़ पैसा, गलत लोगों के साथ सब कुछ है और पैसे के साथ सब कुछ है, तो खुदारा सबको उनकी ज़िंदगियां जीने दो, उनको उनकी ज़िंदगियों पे उनका हक रहने दो, ताकि वो अपनी ज़िंदगी खुल के जी सकें, जो उन्होंने बनना है वो बन सकें। इतनी रिस्ट्रिक्शन, इतनी बातें नहीं करें कि साथ साथ उनको नहीं, उनके घर वालों को मसले हों कि उनके घर वालों पे, मतलब कि इन सारी बातों का इफ़ेक्ट मुझे नहीं पड़ना। मैं इस एज में हूँ कि मैं संभाल लूँगा, समझ लूँगा, लेकिन जिस तरह मेरी मम्मा है वो बातें सुनते हैं तो उनके दिल पे बहुत बुरा असर होता है, और वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं, हेल्थ उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब उनकी सेहत भी डिस्टर्ब हो जाती है। और इन चीज़ से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ना, हमें फ़र्क पड़ना है कि हमारी माँ को कुछ होगा, हमें एहसास होगा, हम बाप खो चुके हैं, हम माँ नहीं खोना चाहते। तो हर कोई अपनी ज़िंदगी जिए, हम सबको अपनी ज़िंदगी जीने दें। बस मेरा ये था कि मैं डेली व्लॉग नहीं करूँगा, एक वक्त आएगा जब मैं डेली व्लॉग करूँगा। फ़िलहाल मैं यूट्यूब छोड़ नहीं रहा, मतलब कि कम व्लॉगिंग पे आऊँगा, मतलब जो भी होगा मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए डेली व्लॉग्स बनाऊँ, मगर एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा तब मैं डेली व्लॉग बनाऊँगा इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे पक्के वाला प्रॉमिस रहा कि जिस तरह मुझे अच्छा फीडबैक मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, तो मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगा। अब सोच रहा हूँ कि अब ख्वाब पूरे किए जाएँ, अब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए मेरा, मतलब कि अब ख्वाब पूरे होने चाहिए। मतलब कि मुझे मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी है, मुझे
सब कुछ एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छा फ्यूचर चाहिए जिसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे आके देखा मगर डिसअपॉइंटेड होके जा रहा हूँ। आज मैं यूट्यूब से डिसअपॉइंटेड होके जा रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल होता है यार डेली व्लॉगिंग करना और एक एडिटिंग करना। मतलब व्लॉग आप बना लेते हो लेकिन एडिट करने में बहुत मुश्किल होता है। किसी की स्ट्रगल ना आप समझते हैं कि यार ये बहुत आसान है, ये लड़का बहुत आसान काम कर रहा है, मगर आप लोग ये नहीं देखते कि उसकी क्या मेहनत है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मतलब कि उसने सब कुछ करना है, लेकिन आप लोग क्या कि एक क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, मगर कुछ भी गलत नहीं है। और बाकी बातें भी मैं आप लोगों से करूँगा, लेकिन ये तो जब मेरी ज़िंदगी का छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपसे शेयर किया है। बहुत से ऐसे हिस्से हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में मुझे क्या करना चाहिए। जो भी मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बड़े हैं मुझसे, वो लोग देख रहे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे यूट्यूब पे रहना चाहिए, यूट्यूब छोड़नी चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। मतलब मैं नहीं चाह रहा कि मैं यूट्यूब छोड़ूँ, मैं डेली व्लॉगिंग छोड़ रहा हूँ फ़िलहाल। मैं कम मतलब डेली व्लॉग्स भी बनाया करूँगा और कम कम। और हाँ, मेरे व्लॉग्स अब किस तरह के होंगे, मतलब ये होगा कि मैं डेली लाइफ भी थोड़ी बहुत अपनी दिखा दिया करूँगा। उसके साथ साथ ना मैं कंटेंट एक दिखाया करूँगा आप लोगों को, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं मेक करूँ। कंटेंट इंसान खुद ही क्रिएट करते हैं और मैं अपना कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो मैं साथ साथ जैसे होगा वो भी आप लोगों से वीडियो शेयर करता रहूँगा, लेकिन अभी सरप्राइज़ है, बताऊँगा नहीं। बाकी आप लोगों ने अपने दुआओं में मुझे याद रखना है बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, बहुत ज़्यादा दुआ करनी है। बाकी अल्लाह मियाँ सबके हालात बेहतर करे और जो हमारे मुल्क के भी हालात हैं वो भी बेहतर हों। बस यहीं तक था आज का व्लॉग। बाकी आप लोगों ने अपने भाई को खूब सपोर्ट करना है, अपने भाई की मेहनत को। एक बात ज़रूरी बात ये कि आपके आसपास के लोग होंगे ना, अगर आपको अप्रिशिएट करने वाले, तो आप लोग ना खुशी से वो चीज़ बनाओगे, खुशी से उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट लोगे। अगर आपके सारे आसपास वाले लोग ही आपको कहेंगे ना कि ये चीज़ बुरी है, ये चीज़ बुरी है, जो तुम कर रहे हो ये भी बुरा है, जो तुम करने जा रहे हो ये भी बुरा है, मतलब तुम खुद ही बुरे हो यार, तो तुम डिसअपॉइंटेड, मेंटली डिप्रेशन में आ जाते हो। मैं इतना डिप्रेशन में आ गया था, इतना डिप्रेशन में आ गया था कि मैं बता नहीं सकता कि मैं अब आपको क्या कहूँ। मैं आप लोगों से मैं आपको शेयर करूँगा, आपको सारी बातें शेयर करूँगा। इंसान के दोस्त होते हैं मगर मेरे कोई दोस्त नहीं है, मेरे कोई इस तरह के दोस्त नहीं है जो मेरे साथ सोशल मीडिया पे हों। और मतलब कि मतलब दोस्त बने ही नहीं, बने तो वो इस तरह के थे नहीं। हम दोस्त हैं मतलब, लेकिन उनको कैमरे में आने से इशू होते हैं, नहीं आ सकते। लेकिन फिर मैं बार बार खुद भी फोकस नहीं करता, अच्छा नहीं लगता है कि मैं बार बार क्या कहूँ कि यार तुम कैमरे में हो मेरे साथ ये वगैरह। इस चीज़ पे अप्रिशिएट हो कि हाँ यार मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ ब्लॉगिंग करेंगे, मेरे दोस्त हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी वीडियो बनानी है, मेरे दोस्त हैं। दोस्त होते हैं इस तरह के, भाई तो छोटा है बहुत, मगर मेरे दोस्त भी नहीं है। हर किसी की अपनी लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में मगन है, गुम है। हर किसी की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका अपनी एक लाइफस्टाइल है। इंसान को अपने लिए स्टैंड खुद लेना पड़ता है, खुद खड़ा होना पड़ता है, कोई किसी का नहीं है। मेरी नानी अम्मा कहती थी मुझे, कोई किसी का नहीं वादम अपना। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई किसी का नहीं है, जो अपना दम है ना वो अपना ही दम है। अपने दम पे तुम सब कुछ कर सकते हो, किसी और के दम पे तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 3 दिन कर लोगे, 4 दिन कर लोगे, महीना कर लोगे, मगर अपना दम अपना होता है। तो ये सारी बातें थी कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आई फील अलोन, और मुझे अलोन ही मेहनत करनी है। बस आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए, और बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। बाकी डेली ब्लॉगिंग तो नहीं, बस एक दिन बाद मैं कोशिश करूँगा डेली ब्लॉग करूँगा, अगर मेरी व्यूवरशिप अच्छी हो गई और मेरी यूट्यूब में वीडियोस अच्छी होने लग गई। चलें ठीक है, व्लॉग लंबा हो रहा है। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह जल्द ही व्लॉग में मिलेंगे, एक दिन छोड़ के व्लॉग में मिला करेंगे। आप लोगों को मैं नहीं छोड़ता, ना आप लोग मुझे छोड़िएगा। दुआ में याद रखिएगा और अपना खूब ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पर अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा। और ये वो चीज़ है जो आपको कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।